गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज मैं फिर से आपके सामने प्रस्तुत हूँ अपनी थर्ड वीडियो लेके, जो है कैरियर में सफलता के 21 मंत्र। ये किताब लिखी है ब्रायन ट्रेसी जी ने, जो एक मोटिवेशनल स्पीकर है और एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है जो हमारे हिंदुस्तान में एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकती है। यदि आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं जिसके लिए आपको एक ब्लूप्रिंट की ज़रूरत है, मतलब कह सकते हैं हम सक्सेस का ब्लूप्रिंट, तो फिर आपको ये बुक पढ़नी ही चाहिए। इसमें ऐसी ऐसी टेक्निक्स बताई गई हैं जो आपको शून्य से शिखर तक ले जाने के लिए काफ़ी है। मेरा कहने का मतलब है कि आप यदि अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं और आपको वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि आप कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं, तो आप इस बुक को ज़रूर पढ़ें। चाहे आप एक इंस्टीट्यूट चलाते हों, चाहे एक बिजनेस पर्सन हो, चाहे आप स्टूडेंट्स हों, आप अपनी लाइफ में जो भी कुछ प्राप्त करना चाहते हैं उसमें आपकी अच्छी आदतें आपकी मदद करती हैं। तो वो आदतें कैसे डेवलप हों और ऐसी कौन सी अच्छी आदतें हैं जिनके ऊपर चल के फिर आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं बहुत ही जल्दी। तो इस बारे में हम आपको इस बुक में पूरी समरी पेश करने जा रहे हैं, और इस बुक की समरी पेश करते हुए मेरा ये एक खास मकसद रहता है कि हम जो चीज़ कर रहे हैं वो अपनी लाइफ में करते हुए फिर आगे बढ़ें। मतलब कि जो हमने पढ़ा इस बुक से, उस चीज़ को हम अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करें, और ऐसा करने के बाद फिर हम बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो मेरा नाम है अश्विनी तिवारी और आपका इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम थर्ड पार्ट बना रहे हैं इस बुक समरी का, जिसमें थर्ड पार्ट है कि आप अपना सही बॉस कैसे चुनाव करें। अब यदि आप कहीं या तो जॉब कर रहे हैं या सच में अपने खुद के बॉस हैं, इन दोनों ही स्थितियों में ये बहुत ज़रूरी है कि हम में ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो मैं आपको ऐसी 5 क्वालिटीज़ बताता हूँ जिसको ध्यान में रखते हुए आप यदि कहीं जॉब कर रहे हैं तो एक बहुत बेहतर पर्सन बन सकते हैं, और यदि आप खुद बॉस हैं तो वो बॉस कैसा रिएक्ट करेगा अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ, ये चीज़ें भी आपको सीखने मिलती है। देखिए, होता क्या है कि अमूमन हम अपनी लाइफ में जब भी कहीं जॉब करते हैं तो हम अपने बॉस से या तो नफरत करते हैं, या फिर हम ये सोचते हैं कि हमारा बॉस हमको बहुत सारे काम दे रहा है और हमको परेशान कर रहा है, हमारे एक्स्ट्रा टाइम को खा जा रहा है और हम अपने दूसरे वर्क नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन यदि हम इसका विपरीत सोचना चालू करें, हम ऐसा कुछ सोचें जो इस बुक की समरी के अकॉर्डिंग है कि हम एक ऐसा सही बॉस चूज करके फिर उस कंपनी को ज्वाइन करें जिससे हमको कई सारे फायदे हों। तो वो बॉस कैसा होना चाहिए? सबसे पहला बॉस ये होना चाहिए जो आपकी स्किल को डेवलप करने की क्षमता रखता हो। मतलब कि आपके बॉस को ये बात मालूम होना चाहिए कि आप में वो कौन कौन सी बेस्ट स्किल्स हैं जो आप डेवलप करना चाहते हैं, और उन स्किल्स के मद्देनज़र रखते हुए वो आपकी सैलरी को भी इम्प्रूव कर दे। तो आपका बॉस की पहली क्वालिटी ये होनी चाहिए। सेकंड, आप अपने बॉस की रिस्पेक्ट कर सकें, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं बता रहा हूँ, मैंने एमसीए कंप्लीट किया था और एमसीए के बाद जो हमको बॉस मिले थे वो एक टेस्टिंग सॉफ्टवेयर की स्ट्रीम के सर थे, और उसके बाद मुझे मतलब कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं बहुत रिस्पेक्टफुल पर्सनैलिटी के साथ काम कर रहा हूँ। उसका रीज़न ये था कि, सॉरी मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट इट इज़ माई ओन एक्सपीरियंसेस जो मैं आपसे शेयर करना हूँ कि मुझे आईटी मेगामाइंड आईटी सॉल्यूशन इस तरह की एक कंपनी थी दिल्ली में, और उनके जो बॉस थे उनसे मैंने कभी बहुत ज़्यादा कोशिश भी किया बात करने की, तो वो हमेशा 2-3 लोगों से घिरे रहते थे। वो कभी मुझसे डायरेक्ट बात भी नहीं करते थे। हम ट्रेनिंग पीरियड में वहाँ आए थे तो उन्होंने मुझसे ठीक से बात भी नहीं की, हमें ट्रेनिंग भी नहीं प्रोवाइड की, और डायरेक्ट हमें कस्टमर एंड पर पहुँचा दिया। अब हम किस तरह से डील करें कस्टमर से, ये भी हमारी जब ट्रेनिंग ही नहीं हुई तो हम कैसे कर सकते हैं ठीक से। इस तरह से वो बॉस मुझे ठीक नहीं लगे। तो ऐसा बॉस आपका भी नहीं होना चाहिए, और ना ही आप ही ऐसे बॉस होने चाहिए। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि आप जब भी अपना बॉस चूज़ करें तो उसमें ये क्वालिटीज़ देखें कि वो आपकी क्वालिटीज़ को एनहेंस करें, वो आपको बहुत चीज़ें सिखाए, और ऐसी चीज़ें सिखाए जिसको सीख कर आप अपनी सैलरी को मल्टीप्लाई कर पाएँ। सेकंड, आपका रिस्पेक्टफुल होना चाहिए वो, मतलब आप अपने जॉब और बॉस दोनों की रिस्पेक्ट कर सकें, ऐसा जॉब और ऐसा बॉस आपको चूज़ करना चाहिए। थर्ड क्वालिटी है कि जब भी बॉस से आप मिलें तो आपको सहजता लगनी चाहिए। इतना ज़्यादा ट्विस्ट टर्निंग ना लगे कि आप घबराते हुए उनसे मिल रहे हैं, बहुत ही कम शब्दों में अपनी बातें कर रहे हैं। बातें कम करना ये बहुत अच्छा उपाय है, लेकिन बहुत ही कम शब्द जिसमें एक्सप्लोर तक नहीं कर पा रहे हैं या आप कोई परेशानी भी नहीं पूछ पा रहे हैं, तो वो एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो जाती है। तो बॉस हमेशा ऐसा चूज़ करना चाहिए जिससे आप सरलता से बातें कर सकें और अपनी पूरी परेशानियों का हल उनसे ले सकें। स्पेशली प्रोफेशनली मैं बात कर रहा हूँ कि अपने ऑफिस में जो प्रॉब्लम्स जाती हैं उनकी आप टेक्निक्स समझ सकें और इस तरह से फिर अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। तो ये हुई थर्ड क्वालिटी। फोर्थ क्वालिटी,
वो आपके बॉस आपको पूरे तरीके से जानने पहचानने वाले हों, समझने वाले हों। बॉस की आप जान खा जाइए तब तक जब तक कि आपको अपना काम समझ में ना आए, क्योंकि काम जिस दिन आपको अपना समझ में आ गया, आपकी लिमिटेशंस आपको समझ में आ गई, उस दिन आप बहुत स्पीड से अपने काम में घुस सकते हैं, कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। जब तक आपको आपकी ड्यूटीज़ और डूज एंड डोंट डूज का पता नहीं होगा कि आप जिस जॉब में हैं उनकी क्या क्या ड्यूटीज़ आपको किस तरह से करना है, वो जब तक समझ में ना आए तब तक आप जॉब कैसे अच्छे से कर लेंगे। और जब तक आप जॉब अच्छे से नहीं करेंगे आपकी सैलरी भी नहीं इंप्रूव होगी। इसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट ये है कि जब भी आप बॉस से मिलें तब आप सहजता के साथ बात कर सकें, उन अपने फ्यूचर की कुछ प्लानिंग्स को डिसाइड कर सकें कि आपको क्या करना होगा, आपका टारगेट क्या है और आप किस तरह से आगे बढ़ेंगे। और फिफ्थ एंड बेस्ट क्वालिटी ये है कि आपने जो भी अभी तक ये सुना उसको आप एक कागज़ में राइट डाउन करिए और सबसे पहले डिसाइड करिए कि आपको कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं। तो पहला स्टेप होगा आपका, आप राइट बॉस कैसे चुनें। राइट बॉस चुनने के लिए आपकी पॉइंटिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए। पहला पॉइंट होना चाहिए कि आपका बॉस के प्रति आपके लिए आपके मन में रिस्पेक्ट हो, वो बॉस आपके बारे में अच्छा सोचे, आपके लिए प्रोग्रेसिव सोचे, आपकी स्किल पर काम करे और आपकी सैलरी बढ़ाने की जिम्मेदारी भी ले सके। थर्ड थिंग, आप अपने जॉब से खुश हों, आपके काम को आप पसंद कर सकें, वो काम आपको यदि नहीं आ रहा है तो आपका बॉस आपको सिखा सके विद इन ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आज के इस वीडियो में है। मेरा ख्याल है कि आपको ये वाला वीडियो बहुत पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आगे टॉपिक पर फिर बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।